are you running? 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 Why are you running? तो दोस्तों, I don't have a big budget. I don't have a big production houses, not big budget, no financially so much strong. But still, I'm trying to tell you things how we are shooting. I was shooting in Mumbai. जब मैं मुंबई में था, फिल्म इंडस्ट्री में था, तो हम लोग कैसे शूटिंग करते थे वो मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा, और ये व्लॉग स्पेशली उसी चीज़ के लिए है। तो ये जो पीछे दिख रहा है, ये ब्लैकआउट पर्दा, यहाँ पर मुंबई में जब हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर सेट बने होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ, आपने देखे ही होंगे एज यू नो दैट, कि भाई फिल्मों में बड़े बड़े सेट लगे होते हैं और उनके पास बहुत पैसा होता है। स्टार कास्ट बहुत सॉलिड होती है क्योंकि उनको कितना भी पे कर सकते हैं। तो मेरा पर्पस बनाने का इसलिए है कि आपको नॉलेज मिले कि भाई किस तरह से शूटिंग होती थी, या मैं किस तरह से मुंबई में शूटिंग करता था। और आज जब मैं अभी अपने घर पर हूँ तो नॉट सो मच, मतलब हेल्दी तो फिज़िकली मेंटली वैसा सब हेल्दी है, वेल्थ साइंस फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है उतना जितना होना चाहिए। मच्छर क्या कर रहा है? अब ट्यूटोरियल समझ लो, या मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ये डांसिंग के ऊपर, ठीक है गाइज। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हम लोग कैसे शूटिंग करते हैं। तो पैच वर्क होता है, पैच वर्क सेंस मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड या 5 सेकंड, कुछ टेक तो ऐसे होते हैं गाइज, मुश्किल से मुश्किल बता रहा हूँ 5 सेकंड के होते हैं। जैसे सिर्फ यहाँ से अगर ये है तो लुक लिया, तो इतना भी एक टेक होता है, वो बीट पे होता है। तो मैं भी एक आपको दिखाता हूँ लुक करके, फिर आप देखना कि ये कैसे लग रहा है। तो गाइज़, जब हम लोग काम करते हैं, जैसे आपने मेरा क्लिप देखा होगा अभी, उस हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ता है। डांसर हैज़ टू बी रेडी इन एनी सिचुएशन, मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, डांसर को रेडी रहना है। व्हेन स्टार कास्ट इज़ रेडी, जब कोई भी स्टार रेडी है, स्टार कास्ट रेडी है, अगर आप उनके साथ में काम कर रहे हो, साथ में मतलब जब ग्रुप में डांस होता है या आगे पीछे यहाँ सब डांसर होते हैं, तो डांसर हैज़ टू बी रेडी इन एनी सिचुएशन, अदरवाइज़ आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है। हम लोग जब सेट पे पहुँचते थे तो सबसे पहला काम होता है हमारा रेडी होना, रेडी सेंस, मेकअप और ब्रेकफास्ट, सब कुछ करके आपको 9 बजे सेट पे होना चाहिए। 9 से 9 की शिफ्ट होती थी। तो इस तरह से काम होता है मुंबई में। अगर कोई जाना चाहता है मुंबई, या मुंबई के बारे में कुछ और जानना चाहता है, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे एंट्री होती है, या फिर फिल्म इंडस्ट्री में डांसरों की क्या हालत है, कैसे है, क्या काम होता है, कैसे काम होता है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मैं उसके ऊपर उसका रिप्लाई दूंगा और उसको सही गाइडेंस दूंगा, आई प्रॉमिस दैट। तो नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि अब मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैंने तकरीबन 200-250 फिल्में की हैं एज ए डांसर। बहुत सारे स्टेज शोज़ किए हैं, चाहे वो फिल्म फेयर हो, चाहे वो आईफा अवार्ड हो, चाहे वो MTV म्यूज़ हो, चाहे जी सिनेमा हो, पूरे वर्ल्ड में जाकर वर्ल्ड टूर किए हैं। तो ये सब किया, बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ के ऊपर। अब क्या हुआ कि मैंने छोड़ दिया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते जाऊँगा, ठीक है गाइज़। तो अब ये मैं जो बना रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है डांसिंग के ऊपर। तो आपने देखा छोटी सी झलक ही सही, लेकिन कितना काम होता है। अब पार्ट आता है कि कोरियोग्राफी क्या होती है। कोरियोग्राफी सेंस जैसे कोई गाना बजता है, कोई भी XYZ, फिर उसके ऊपर हमें वो वर्ड सुन करके आपको क्या फील हो रहा है, वो गाना सुनने के बाद क्या फील होता है, उसका क्या मीनिंग है, समझ रहे हो,
उसका क्या मीनिंग है, वो क्या फील या गाने का क्या स्टोरी लाइन अप है, ये सारी चीज़ें कोरियोग्राफर और डायरेक्टर और एक्टर, को एक्टर सब लोग मिल कर के साथ में बैठ कर के डिसाइड करते हैं कि भाई क्या होगा। डिसाइड कोरियोग्राफर करता है मूव्स, यानी डांसिंग मूव्स, बाकी सारी चीज़ें सारी टीम मिल कर के साथ में करती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर, मेरा कहना तो यही है कि जब तक आप समुंदर में कूदे नहीं हो तो आपको तैरना नहीं आएगा बेसिकली। बहुत सारे डांसर हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी के कहने से ट्राई ही नहीं करते। तो आई थिंक यू शुड ट्राई। पहले आप ट्राई करो, तैरना सीखो। जैसे मैंने कहा कि समुद्र में कूद जाना बेटर है रादर देन स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग सीखना। जब आप कूद जाते हो तो आपको पता है कि आपको तैरना ही तैरना है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, बहुत एज ए डांसर बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत भी किया, इतना हार्ड वर्क किया, रात दिन एक कर दिया है। अगर मैं आपको अपना रूटीन बताऊंगा ना तो यू कांट बिलीव मी, मतलब आप लोग को मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं होगा, इतना हार्ड वर्क। मैं सुबह 6 बजे रनिंग के लिए जाता था बीच पे, जू बीच पे रनिंग के लिए। मैं वहीं पे एक चौल में रहता था, मैं रनिंग के लिए जाता था, आधा पौना घंटा रनिंग करता था, जिम्नास्टिक करता था, बैक फ्लिक वगैरह, एयर कार्टविल, वो सब चीज़ें करने के बाद फिर तब तक आके घर नाश्ता वास्ता बना के मुझे रिहर्सल हॉल जाना होता था। वो भी मैं 3 रुपये बचाने के लिए तकरीबन आधा पौना घंटा पैदल चलता था, वो स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ। फिर मुझे 10 बजे रिहर्सल हॉल पहुँचना होता था, 10 से 10 to 10 का रिहर्सल होता था हमारा। फिर उसके बाद मेरे पास कोई बाइक्स नहीं, या मुझे अगर गाड़ी में आना, कोई मुझे लिफ्ट नहीं देता था, कुछ नहीं देता था। और मैंने भी डिसाइड करके रखा था कि अपने दम पर बनाऊंगा सारी चीज़ें, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो। और एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास में 3 कारें या बाइक या सब कुछ है। फिर भी बहुत सारे लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, वो सारी स्टोरीज मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो ये जो ब्लॉग है, ये आज मैंने सोचा कि यार चलो एक ऐसा ब्लॉग बनाते हैं, या ऐसी एक झलक दिखाने का ट्राई करता हूँ कि मैं क्या था और आज क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन है मेरे लिए, मैं इसको सॉल्व करते जा रहा हूँ। तो लाइफ, ज़िंदगी में ना आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, पॉजिटिविटी, योर हार्ड वर्क, और आप अंदर से कैसे हो, खुश हो करके जो काम करोगे आप लोग, वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। रादर देन परेशान होना, मिजरेबल रहना, या फिर किसी की बातों से डीमोटिवेट हो जाना। इवन मैं जब वर्ल्ड टूर कर रहा था ना, तो मुझे इंग्लिश का शब्द भी नहीं आता था। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, यू नो गाइज, और आज आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश, समझ रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी, मैं बोल रहा हूँ लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, तभी तो मेरे चैनल का नाम है ज़िंदगी यू टर्न होती है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस आपको हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अब मेरी वाइफ को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा और उसको पूछना चाहूँगा कि उसको क्या एक्सपीरियंस मिला। कम आ जाओ, सामने आ जाओ। तो कैसा लगा तुमको मेरा डांस करने का स्टाइल? मुझे तो पहले से ही बहुत पसंद है। ठीक है। दूसरी बात, जब हम काम करते हैं तो तुम्हें कहीं समवेयर ऐसा लग रहा है कि ये काम मतलब इतने ऊपर तक किया जा सकता है एज अ डांसिंग? बहुत ऊपर तक किया जा सकता है, क्योंकि आपने इतना हार्ड वर्क किया हुआ है इसके ऊपर। हाँ, ये बात क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब बोल रहे होते हैं तो शायद ही कोई इस चीज़ को समझ पाता है। अगर कोई समझ रहा है तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। और मैं क्या बताऊं कि अब लोग कहेंगे कि यार अपनी तारीफ़ खुद ही कर रहे हो। नहीं, मैं एक गाइडेंस के तौर पर या एक मोटिवेटर के तौर पर सिर्फ आपको वो ट्रुथ बताना चाहता हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री में या नॉर्मल लाइफ में, या मैं बताऊँ ना, मेरे घर वाले जब मैं डांसिंग चालू किया था तो पता क्या बोलते थे कि बैंड बाजे में काम करेगा क्या, बारात में नाचा करेगा क्या। तो वो टाइम पे ये हालत थी यार डांसिंग फील्ड की। आज तो डांसिंग फील्ड में रियलिटी शोज़ आ गए हैं, तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। बट जहाँ पर आज मैं रह रहा हूँ वहाँ पर आज लोग वैसे ही हैं। मेरे 1 से 2 स्टूडेंट हैं जो काफ़ी कुछ सीखा है उन लोगों ने मुझसे, बट उन लोगों ने गिव अप कर दिया, क्योंकि सिर्फ सोचना सब कुछ नहीं करता है, एक्शन। और एक्शन किस मोटिवेशन से किया गया है, या आपके अंदर के भावना कैसी है, क्या आपको वाकई में ही सक्सेसफुल होना है, या फिर किसी को देखा देखी कर लिया और फिर उसके बाद बंद कर दिया। तो ये इनर फीलिंग को आपको आई थिंक
कैरी ऑन रखना चाहिए, या फिर उसको फॉलो करना चाहिए, या फिर उसको ड्रीम कम ट्रू कहते हैं ना, वो फीलिंग रखनी चाहिए। तो अगर किसी को भी मेरा वीडियो पसंद आए तो क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना प्रेस, जिससे जितने भी वीडियो या जितने भी ब्लॉग्स आएंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे टाइम टू टाइम। जैसे हम पोस्ट करते हैं वैसे आप तक पहुंचते रहेगा। आपका लव, आपका सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर, बाय बाय गाइस। और हाँ, अगर आप लोग इस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं, डांसिंग कैसे होता है या क्या किया जाता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर दूसरा ब्लॉग बनाने का ट्राई करूँगा। और ज़्यादा डांसिंग क्यों नहीं किया गाइज, उसका एक रीज़न है, क्योंकि कॉपीराइट आता है और बेफालतू में मैं मेरा चैनल डिलीट कर दूँगा तो फिर आप तक पहुँचूँगा कैसे। तो इसीलिए ज़्यादा गाना या म्यूज़िक ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपीराइट के सीन्स हैं बहुत आज ज़्यादा। तो आपका लव और सपोर्ट यू ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।